मैं बन की चिड़िया बन बन डोलूं रे। चंदू भी फिल्मों में आने की बात कर रहा था। हाँ। चंदू के लिए फिल्मों में आना बड़ा मुश्किल है, उसे मुझसे मिलना पड़ेगा। अच्छा। क्योंकि कप्पू की पहली फिल्म भी मैंने लिखी थी। हाँ? किस किस को प्यार करूं। ये हमारे शो के राइटर हैं। ये लाइनें इन्होंने खुद लिखी अपने लिए। आप जितनी बार मर्जी आ जाओ, पेमेंट आपको एक ही बार का मिलेगा। कितनी क्या आग लगी आपको एक्टिंग करने की? अरे बेटे, मैंने सुना कि लॉकडाउन के बाद राइटिंग का बजट 25% कटा है और एक्टिंग का सिर्फ 10%। तो मैंने सोचा एक्टिंग कर लूं। आपको पता है ऐसी हरकतों की वजह से आपकी राइटिंग के पैसे भी गए समझो। कोई बात नहीं बेटा, जाने वाले को कौन रोक सकता है। जाने वाले की याद आती है। क्यों अर्चना जी, सिद्धू जी की याद आती है? लड़की मुकर गई। अरे छुटकी कहाँ है? छुटकी नहीं आई और बसेश्वर भी नहीं आया और भागवंती भी नहीं आई। अरे तो तुम फोन क्यों नहीं लगाते उनको? तुम फोन लगाओ, जब तक मैं कॉकरोच मारता हूँ। पुराना टीवी बहुत कॉकरोच हो गए। बहुत काट रहे मुझे। तो दोस्तों, आज जब हम इंडिया के पहले धारावाहिक हम लोग के इतिहास को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो इस मौके पे इस शो की बाकी अहम कास्ट जो है वो भी हमसे ऑनलाइन जुड़ रही है। सो प्लीज वेलकम सुषमा सेठ जी उर्फ दादी। जोरदार तालियां होनी चाहिए। जयश्री अरोड़ा उर्फ भागवंती, लवलीन मिश्रा उर्फ छुटकी और अभिनव चतुर्वेदी जी उर्फ नन्हे। जोरदार तालियां। सुषमा जी नमस्कार। नमस्कार जयश्री जी। नमस्कार लवलीन जी। नमस्कार नन्हे जी। कैसे हैं आप? बहुत बहुत स्वागत है जी आप सबका। थैंक यू कपिल भाई। सुषमा जी, मैं सबसे पहले आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। हाय मम्मा। सबसे पहले तो आप बड़ी प्यारी लग रही हैं और आपकी प्रोडक्शन भी बहुत कमाल की है। सुषमा जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि आपने हम लोग में अपनी ही बेटी की दादी का रोल किया। आपने कुछ डायरेक्टर को बोला नहीं भाई मुझे मम्मी का रोल करना है, या कि आपकी अपनी पसंद का था ये? नहीं, मैंने कहा था बहुत अच्छा हम लोग करने वाले हैं और इसके इतने सारे एपिसोड होंगे, पूरी कहानी है और उनके साथ पहले काम कर चुकी थी मैं। ऐसे तो पढ़ के जब मैंने देखा कि कितना प्यारा वो पात्र है, तो करना है तो सिर्फ यही करना है। इतना लिखा था मनोहर श्याम जी। वाकई, और आपका किरदार भी बड़ा प्यारा था। मतलब सबके किरदार इतने रमे हुए थे कि हमें आज तक हमारे दिमाग में छपे हुए। जयश्री जी, अब आपसे मुखातिब होना चाहेंगे हम। जयश्री जी, जिस समय आपने मम्मी का रोल किया, मेरे ख्याल से 45-46 साल उम्र की माँ का रोल किया था उस समय आपने। 42 साल की उम्र का माँ। हाँ, तो लेकिन उस समय तो मेरे ख्याल से आप, मुझे लगता नहीं 22-23 से ज्यादा होंगी। बाकी सब लोग तो अपनी स्टारडम का पूरा मजे ले रहे थे, लेकिन जब आप अपने नॉर्मल लुक में निकलती थी बाहर, लोग आपको पहचानते थे कि वही है जो मम्मी का रोल करती हैं? नहीं जी नहीं, जब वो अवार्ड फंक्शन मुझे देने के लिए बुलाते थे, फिर पूछते थे मुझसे कि आप यहाँ क्या कर रही हैं। मैंने कहा थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा आपको। मैं बताऊं, शंकर मार्केट में मैं चिल्ड्रन वेरी वेरी स्मॉल, मैं थोड़ी सी शर्माई। मैंने कहा जी। फिर बोले वो जो हम लोग में जो माँ बनी है, आई वॉज वेरी हैप्पी, थैंक गॉड समबडी रिकॉग्नाइज्ड मी। मैंने कहा जी, तो वो आपकी माता जी हैं क्या? तो काफी ऐसा होता रहा। बड़े इंटरेस्टिंग मजेदार किस्से हैं। अच्छा, ये आपके पीछे जो फोटो लगी हुई है 100 लिखा हुआ उसमें, वो क्या है? वो हमारे 100 एपिसोड का है। ओह, अच्छा। हम लोग की घड़ी हम की लोग है। की- मैं बताऊं, पता नहीं कितने का ये घड़ी कितने की थी। वो ये खराब ना हो जाए, मैंने इसके ऊपर इतने पैसे खर्च किए, बट घड़ी शुड डू टिक टॉक। जयश्री जी, आपके घर में कौन कौन है? मेरे हस्बैंड ब्रिगेडियर अरोरा हैं और अच्छा। मेरी छुटकी सी बेटी, वही मैं सुषमा जी को बता रही थी, जो इतनी सी थी, 4 साल की थी, उसकी बेटा और बेटी दोनों हैं। अरे वाह, क्या बात है। Would like to see them, meet them. Yeah, पीछे please, photographs लगे हुए हैं। अच्छा, फोटोग्राफ। Guys, come. बिल्कुल ऐसी थी। Come here. All now. आपके हस्बैंड कहाँ है? किचन से बुलाइए उनको। ऐसे बुलाओ। अरे हम तो यार, सुषमा जी, everybody is there. Rajesh is there. Come. He is Brigadier Arora. तुम्हें याद है, तुम्हारा हाथ देखा करते थे
सीमा आज भी वही हाल है, सोच लो। Abhinay, the little Chicky's son, elder son. हेलो अरे बेटा। क्या बात है। हाय। And that is Chicky तो इतनी सी 4 साल की थी. Chicky's daughter. He is Aditya, she is Anahita. वाह वाह, मम्मी 4 साल की थी, बेटी कितने साल की होगी अभी बेटी? She is 11, he Wow. is 15. ओह जबकि बात हो रही इनकी मम्मी 4 साल की थी, अब My उनकी God. बेटी 11 साल की है। Hey, गॉड ब्लेस, look. क्या बात है। Wait, listen, Kapil ji. हाँ जी मैम। Don't, आपने तो कैलकुलेट कर ही लिया होगा. Don't ask a lady her age. It's bad नहीं नहीं manners, नहीं okay? नहीं, मेरी क्या मजाल, मैंने अरोड़ा साहब का हाल देख लिया। क्या बोला? हेलो? नहीं नहीं कुछ नहीं बोला जी, नहीं मैं ऐसे बोला था, आज शनिवार है। आगे चले थोड़ी देर के लिए इनका माइक म्यूट करना जरा। पर जयश्री जी आप बड़ी मजेदार बातें करती हैं और आप मतलब आपकी एनर्जी देख के मजा आ गया एक्चुअली। Thank you. हमारे साथ नन्हे जो है अभिनव जी मौजूद हैं, इनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं। थैंक यू कपिल भाई, थैंक यू। मैं आपको मिस किया बहुत। आप आईटा अवार्ड जब आपको मिला जी 2019 में इंदौर में, तो मैं आपके पास गया ऑटोग्राफ लेने के लिए, लेकिन पहुंच नहीं पाया। अरे सर ओह। अब मैं अच्छा और मुझे हुआ मुझे- क्या कि उसके बाद मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, एसी भी हूँ। अरे सर हम भी आपके बहुत बड़े फैन हैं। आपने आज हम लोग की पूरी कास्ट को एकत्रित किया है, तो आपको, आपके क्रू को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इतने डिफिकल्ट टर्म्स में आपने इस शूटिंग को जारी रखा है। इसके लिए मैं आपको एक ऑस्कर से बड़ा अवार्ड दे रहा हूँ। तो वो ये है, डबल 3 चीयर्स फॉर कपिल शर्मा। और आप लोगों को जब बात कर रहे थे, तो अर्चना जी बैठी हैं, उनके साथ मैंने 2 फिल्में की हैं। अर्चना जी के साथ आपने जी, फिल्में की हैं? मैं जा रहा हूँ मतलब कोई बंदा है पांडे, तूने तो नहीं फिल्म की अर्चना जी के साथ? अरे पांडे जी ने की, अर्चना जी के साथ मैंने बाज की गोविंदा जी के साथ, और फिर मैंने सौदागर की सुभाष जी के साथ। दोनों फिल्मों में अर्चना जी मेरे साथ। वाह। भाई साहब ऐसे बंगले नहीं बन गए हैं। कहते ऐसे ही बंगले नहीं बन गए हैं। वाह, क्या मैंने आज आया कोई आपके बंगले पे भी नजर रखने वाला। बड़ी बड़ी मजेदार किस्से हैं अभिनव जी, बड़ा अच्छा लग रहा है और लोगों को आई एम श्योर बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि हम लोग के करोड़ों फैंस हैं इस समय। लवलीन जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। लवलीन का मतलब क्या आता है लवलीन जी, सबसे पहले तो ये बताइए। एक घास जिसमें फूल निकलता है उसका नाम है लवल, जो पानी का जितना भी बहाव हो वो झुक जाती है लेकिन टूटती नहीं है, डटी रहती अरे है। लवली अच्छा जी, तो भावना में वो जो लीन हो वो है लवली। अरे वाह वाह। अच्छा लवलीन जी, हम बचपन से सुनते आए ना कि जो घर में सबसे छोटा होता है हाँ। उसको बड़ा प्यार मिलता है, वो फायदे बड़े उठाते हैं। तो आप ये जो हम लोग था उसमें सबसे छोटी आप थी चुटकी, तो आपने क्या फायदा उठाया फिर चुटकी होने का? मुझे याद नहीं मैंने कोई फायदा उठाया, पर मैंने बहुत मजे किए और मैं तो एकदम जिसको बोलते हैं रॉ थी। मुझे कहाँ नुक्ता लगाना है, कैसे बोलना है, सब मैंने यहाँ सीखा है। जोशी जी आगे कहते थे तुमने तू की जगह तुम बोल दिया था उधर, ऐसे मुझे हमें डिसिप्लिन सिखाया गया था, लाइनों का वजन, लाइनों की बात। और मेरे साथ सुषमा जी हैव बीन माय गुरु, शी बीन माय फर्स्ट ड्रामा टीचर। उन्होंने कहा कि दूरदर्शन का एक नाटक होने वाला है, जाओ। और की कास्टिंग भी मम्मी ने मुझे करी फोन थी। किया कि तुम आओ, क्यों नहीं आ रही? तो ऐसी गुरु अगर किसी को मिले वो धन्य है। आई एम रियली हाउ लवली, वाह क्या बात है। हाउ लवली। अच्छा घर में होता ना छोटे बच्चे से काम कराना तो चॉकलेट दे के टाइम पास करवा लेते हैं हम लोग, तो आपको पेमेंट मिलती थी कि चॉकलेट दे देते थे आपको? पूरा पेमेंट लेते थे। और हम जो तीनों लड़कियां, हम कोई लड़की नहीं थी, हम 3 सतैया थे, सब हमसे डरते थे। अब ये लोग चौड़े बन रहे, सब डरते थे उस जमाने में हमसे। हैं? हमारी माँ देखी है, वो तो पूरी छत्ता है, हम सारी ऐसी बातें बोलूं मैं जो अच्छा खाना बनाती हूँ वो तो बोलो। हमारी हड्डियों की मजबूती आपके स्वभावों से है। जॉय के बारे में बोलना चाहूंगी, हम लोग जस्ट एक फ्रेंड की तरह थे सेट पे। भले वो मेरी माँ का रोल कर रही थी, एज ज्यादा ही है उनकी मुझसे, ऐसा नहीं कि हम बराबर की उम्र के हैं। तो वो माँ का रोल कर रही थी और वो काफी भावुक सी एक्ट्रेस हैं। अच्छा जी। तो अब जैसा कि दिव्या ने बताया कि 3 कैमरा सेटअप था, तो कभी ये कैमरा ऑन है, कभी ये कैमरा ऑन है।
तो ये हमेशा एक्टिंग करना चाहती थी, इनका बहुत दिल करता था एक्टिंग करने का। तो एक बार कैमरा ऑन था और ये एक्टिंग शुरू हुई और वो कैमरा चला गया और मैंने देख लिया, अब हमें जरूरत नहीं है क्योंकि कैमरा हमें देख ही नहीं रहा। ये मेरा हाथ पकड़ के निचोड़े जा रही है, अरे बड़की, और मैंने कहा माँ चला गया कैमरा, प्लीज। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। पर क्या एनर्जी जयश्री जी, मुझे तो डर है आप वहां से निकल के पांडे के ऊपर ना गिर जाएं। जयश्री मतलब आप तो एंजॉय कीजिए। सुषमा जी एक बात बताइए, जब हम लोग में आप लोग काम कर रहे थे तो दिव्या आपकी बेटी भी आपके साथ थी, तो आपको अपनी लाइनों की ज्यादा टेंशन होती थी मैं याद कर लूं, कि या ये होता था कि यार मेरी बेटी पहले याद कर ले, मैं तो हूं ही अच्छी एक्टर, मतलब पहले बच्ची नई नई आई है? नहीं, सारे रास्ते हम लोग लाइन्स करते हुए जाते थे, दिल्ली से हरियाणा तक जाते थे। अच्छा जी। और फिर वहां पे बैठ के भी लाइन्स रिहर्सल करते रहते थे, जैसे ड्रामे में, नाटक में होता है ना, पूरा पूरा सीन एक बार में शूट करते। वाह क्या बात है। सबको अपनी लाइनें याद करनी होती थी, तो सब लोग कर ही लेते थे। वाह यार, बड़ा कमाल का काम किया एक्चुअली, कि मतलब बिना रीटेक लिए हुए 3 कैमरा सेटअप आज से 35-36 साल पहले। वाह, That is amazing. बिल्कुल। अभिनव गॉट हिज फिंगर अप। अभिनव जी कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे? जी आपको सबको एक बात बताना चाह रहा हूँ, मेरे हाथ में किताब है जी, जो आपकी कास्ट के पास जो सब लोग हम लोग की कास्ट बैठी है, एक भारतीय मूल के नागरिक डॉक्टर अरविंद सिंघल ने हम लोग पे पीएचडी की है। वाह वाह क्या बात फ्रॉम है। अमेरिका, एंड आई एम होल्डिंग दिस बुक एंड इट्स गॉट अ ब्यूटीफुल स्टोरी ऑन हम लोग, और इसके अंदर जयश्री अरोड़ा जी की पिक्चर है बड़ी कमाल की। अच्छा। और वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इनके ओरिजिनल गेटअप में ये कहानी, दिस इज ये जो पीएचडी है हम लोग के ऊपर, इसके ऊपर चैप्टर है पूरा का पूरा, और ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के हर मास कम्युनिकेशन सेंटर में उसके सिलेबस में है। ये है जयश्री अरोड़ा जी। वाह क्या बात है, वाह। तो बस आपको ये दिखाना चाह रहा था कि आपके साथ जो लोग बैठे हैं, मैं खुद धन्य हूं कि इनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला। हम लोग सब स्टूडेंट्स थे, और सुषमा जी और विनोद जी, जयंती, ये सब लोग बहुत सीनियर्स थे। हम लोग बिल्कुल रॉ थे, हम लोग को टेलीविजन का कोई नॉलेज उतनी ज्यादा नहीं थी। तो दोनों जन यहाँ नहीं है, विनोद अंकल नहीं है, और हमारे जो दादाजी थे लहरी जी, वो हमारे बीच नहीं है। उनके बगैर हम लोग का जो हमारा परिवार था वो इनकम्प्लीट था। लहरी जी जो हमारे दादाजी थे, he was that part, he was like that, and जब तक शो खत्म हुआ वो हम लोगों से इतना प्यार करते थे, इतना आशीर्वाद देते थे। I've got goosebumps just saying it. मेरी बेटी, मेरी बच्ची जाएगी, मेरी बच्ची इतना अच्छा काम करेगी। He was such a wonderful man. And Vinod uncle, he was such a rock star of a man. Yes. उनका उस समय रेस्टोरेंट होता था, सबके लिए वहां से सैंडविचेस आते थे for the drive. He was a very very integral part of this family. लहरी सिंह जी, पी कुमार वासुदेव साहब Yeah, एंड विनोद श्याम जोशी जी, yeah. ये तीनों हमारे बीच में नहीं है अभी, लेकिन इसका क्रेडिट सबसे ज्यादा सबसे पी ज्यादा कुमार उनको जाता वासुदेव साहब और मनोज श्याम जोशी जी को जाता है Absolutely. इसकी सक्सेस। कपिल, can I say something? जी जी प्लीज। आज की तारीख में हजारों सीरियल बन चुके हैं, जी लेकिन बिल्कुल। ये चलो पहला था, वो तो है ही उसकी महानता, बट एक साहित्यकार, एक जर्नलिस्ट जिसको वर्ल्ड अफेयर्स, पॉलिटिक्स, सोसाइटी, एजुकेशन, जो कुछ हो रहा है दुनिया में, मनोज श्याम जोशी हैड एन ओपिनियन एंड ही वाज एन इंटरनेशनली रेप्यूटेड राइटर। Wow. ऐसे इंसान ने हमारे लिए डायलॉग लिखे। आई थिंक दैट्स अ ग्रेट थिंग। क्या बात है। Yeah, yeah. He was. मैं कुछ कह सकती हूँ कपिल जी? आप कहिए जी, आपको कोई रोक सकता है? रोक सके तो रोक लो। ये आपके लिए, जब हम 9 जन, हमारी 9 की फैमिली थी, एंड कविता नागपाल वो संतोताई का रोल प्ले कर रही थी, अच्छा। विनोद जी की वाइफ। अच्छा, वो कहती थी तुम लोगों का जो इतनी बॉन्डिंग है, हमारे सेट पे जब घर पे आती थी, जो हमारा सेट बना हुआ था, she used to say कि मुझे लगता है कि मैं आउटसाइडर हूँ। So much of bonding we had, you नहीं, know. लेकिन जब And मेरी दादाजी शादी हुई बेचारे है, तो why बोलते- when Anju came into my life, my wife,
उसी दौरान शादी हुई थी। बिल्कुल वो बिल्कुल हर शूटिंग पे वो मेरे साथ आती थी एंड शी वाज And लाइक she अ was a फैमिली part टू of our family. क्यों आती थी, उनको शक था आप पे? नहीं, She was a मेरा part इश्क of तो our हुआ ही नहीं, family. सीधा शादी हो गई थी उषा रानी से। पर जैसे आप किस्से सुना रही हैं जयश्री मैम और अभिनव सर, वो ऑनेस्टी जो आपके काम में थी वो दिखती भी थी, इसीलिए Yeah. आज तक लोग जो है उनके दिमाग में हम लोग जो है वो बसा हुआ है। अरे सीमा ने एक बार कहा था, सीमा को एक थप्पड़ का सीन था और मैं ऐसे ऐसे कर रही थी एंड शी सेड जज जोर से मारे, याद है सीमा वो रोने वाला कि तुम, मैंने कहा सीमा हाउ कैन आई हिट यू, नहीं मैं ऐसे ही करूंगी, ऐसे नहीं करेंगी आप, जोर से मारिए, और मैंने मारा और इतने आंसू निकल गए, बोथ ऑफ अस कट हो गया, तो भी हम एक दूसरे से चिपक के रो रहे थे। और आपकी दी हुई ट्रेनिंग मनोज जी आज तक परेशान है। अच्छा सुषमा जी, हमने एक और बात सुनी है कि हम लोग में जो दादी का किरदार था वो पहले लास्ट तक नहीं जाने वाला था, उसमें कुछ और लिखा गया था कि दादी जो है उसको कैंसर हो जाती है, फिर वो दादी की डेथ हो जाती है, लेकिन Yeah, that's a fact. जब पब्लिक को पता चला कि ऐसे दादी का किरदार जो है उसके साथ ऐसा हो सकता है, तो उन्होंने बड़ी सारी चिट्ठियां लिखी कि नहीं दादी रहनी चाहिए लास्ट तक। बिल्कुल। तो ये बात सच है सुषमा जी? बात सच है, क्योंकि कैंसर हो जाता है और बीमार पड़ जाती है और फिर उन्होंने कहा कि 2-3 एपिसोड के बाद वो नहीं रहेगी, तो उनके पास बहुत सारी चिट्ठियां आई कि दादी को भी मरना मत दो, उनकी तो लास्ट एपिसोड में जाके उन्होंने ओहो दैट वाज सो सैड, That was horrible. Remember कितना रोए थे हम लोग? हाँ। वाह, पर लोग वाकई कितना जुड़ जाते हैं, बहुत रोए थे हम किरदारों लोग। से जुड़ जाते हैं। जैसे हमने एक दो बार सिद्धू जी का नाम ले लेते हैं ना, जैसे ही तो 10 चिट्ठियां, अरे यार कोई मौका नहीं छोड़ दे अपना। 10 चिट्ठियां आ जाती, 10 चिट्ठियां आ जाती हैं कि अरे अर्चना जी जो भी चालाकियां की छोड़ो, बट हंसती हुई बड़ी प्यारी लगती है, प्लीज ऐसा। एक बार तो हमारे किसी बंदे ने देखा, कंबल ओढ़ के खुद ही चिट्ठी डाल के जाती है। अच्छा, आज सारी कास्ट मौजूद है, तो कुछ आपके फैंस के सवाल हैं जो हमने उनको बताया कि हम लोग की पूरी टीम आ रही है, तो उन्होंने कुछ सवाल भेजे हैं जो आप लोगों में से जो चाहे उसका जवाब दे सकता है। वो सवाल कहाँ गए? हाँ, ये वो ये पूछना चाहते हैं कि उस समय वैनिटी वैन तो होती नहीं थी, ना ही कोई स्टाइलिस्ट होता था, सबको खुद ही रेडी होना होता था, तो तैयार होने में सबसे ज्यादा समय कौन लगाता था? गुलाबी कपड़ों वाली देखिए, इन माय डिफेंस उसका नाम था रूपवंती, और रूपवंती बनने में बहुत समय लगता था मुझे। राजेश जी, आपको कितना टाइम लगता था तैयार होने में? मेरे को जानना है। मुझे बिल्कुल टाइम लगता है, सिर्फ टाइम लगता है विग लगाने में। अच्छा। अच्छा, सबसे ज्यादा शैतान कौन था सेट पे? मस्तीखोर कौन था? वो लड़की, वो छोटे बाल वाली लड़की, ये छुटकी लवलीन शरारती थी? ये सभी थे एक्चुअली, वो आज शरारती भी है। सभी थे। पर आज तो शरारती एकदम है। से जैसे पता नहीं भगवान का नाम ले लिया, कुछ ज्यादा ही कर सकते हैं। वो सब दिखावा है। वो बहुत शरारती है, आज भी शरारती है। वो अगर सेट पे आती है तो हम में से क्या कोई नहीं बोल कहना पाता। चाहती हैं आप अपने पक्ष में? ये एक साजिश है, जो स्टूडियो में है उनकी धाक है भैया, कपड़े जमा। तो ये भी जानना चाहते हैं लोग कि ज्यादा खाना कौन खाता था? विनोद जी, विनोद अंकल, हाँ विनोद अंकल, उनको सारे वक्त भूख लगती थी। हाँ। सबसे ज्यादा बहानेबाजी कौन करता था? बहानेबाजी वो कर सकता है एक शख्स जो जैकेट में बैठा है, बाकी तो हम लोग बहुत सीरियस हो गए। सभी कोऑपरेटिव थे यार, हाँ। बहानेबाजी नहीं करते। अरे सेट पे गप्पे लड़ाने की आदत किसकी थी ज्यादा? सबकी वो तो खैर वो फैमिली बॉन्डिंग दिखती थी family बिल्कुल। oh yes everybody हाँ। सबसे ज्यादा कंजूस कौन था सेट पे? पैसे नहीं मिलते थे, कंजूसी कैसे पता चले? पर ये जो प्यार मिला है सर आज तक लोगों के दिलों में बरकरार है, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई इस खूबसूरत सीरियल के लिए। आपका सीरियल जब शुरू हुआ मैं 3 साल का था। oh my god आपने तब सोचा था ये 3 साल का बच्चा एक दिन हमारी इंटरव्यू लेगा? ओके, एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। सुषमा जी, अभिनव जी, लवलीन जी, जयश्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ने के लिए। और बस खुश रहिए आप, आपने बहुत एंटरटेन किया है पूरे हिंदुस्तान को, जहां जहां हिंदी देखने वाले लोग हैं सब आपको जानते हैं, आपके फैंस हैं। सो एक बार फिर से मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप हमारे साथ ऑनलाइन आए और
सुषमा जी, आप वाकई में बहुत प्यारी लग रही हैं। बाय बाय, थैंक यू सो मच, थैंक यू, शुक्रिया, लव यू। बाय बाय। बड़ा मजा आया यार, क्या बात है।